हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आपको मिलेंगे डीएलएड से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ डीएलएड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए और ऐसी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी होने वाली है प्रोफिशिएंट इंग्लिश पे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले प्रोफिशिएंट इंग्लिश की। तो आज के इस फर्स्ट चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंग्लिश अराउंड अस, जी हाँ प्रोफिशिएंट इंग्लिश का पहला पार्ट यूनिट 1 इंग्लिश अराउंड अस के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जो बहुविकल्पीय से है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन, टीचिंग एंड लर्निंग इज ए जर्नी फ्रॉम, ये जो टीचिंग है और लर्निंग है ये जर्नी है कहाँ से कहाँ तक की, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन या फिर ऑल ऑफ द एबो। जी हाँ ये तीनों आते हैं तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द सेकंड क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज, अभी स्कूलों में जो मेथड अपनाई गई है इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो कौन सी मेथड है, तो वो है कम्युनिकेटिव। जी हाँ, हम समझाते हैं बच्चों को बोलकर, तो कम्युनिकेशन, बातचीत करके। तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी, फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो अगले बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, FCA इज इन अपोजिशन टू, ये जो FCA होता है वो किसके अपोज में होता है, तो ये है स्ट्रक्चरल अप्रोच, कंप्रिहेंसिव अप्रोच, ट्रांसलेशन एंड ग्रामर मेथड, फंक्शन अप्रोच। ये तीनों गलत हैं, सही जवाब है स्ट्रक्चरल अप्रोच। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, ये किससे रिप्लेस करता है, ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू भाषा को सिखाना, बोल चाल कर भाषा को सिखाना, ये कौन सी चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि स्ट्रक्चरल टीचिंग। कौन सी इसको रिप्लेस करेगा, स्ट्रक्चरल टीचिंग को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है, तो डायरेक्ट मेथड को ही नेचुरल मेथड कहते हैं। जी हाँ, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ इंडक्टिव अप्रोच है और इनडायरेक्ट अप्रोच है। इसने मेथड पूछा था तो अप्रोच और अप्रोच तो नहीं आने वाला, सही जवाब है नेचुरल मेथड। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेस ऑन, ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो किसके ऊपर स्ट्रेस करता है यानी किस पर ज़्यादा फोकस करता है, तो वो है एक्यूरेसी के ऊपर। ग्रामर अगर नहीं भी आता है, किसी भी भाषा का अगर हमें व्याकरण ग्रामर नहीं आता है तो हम उसको लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से लिख और बोल नहीं पाते। तो शुद्ध रूप से लिखने के लिए, एकदम एक्यूरेट, एकदम सही सही लिखने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें ग्रामर चाहिए होता है, तो एक्यूरेसी लाने के लिए। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किसके ऊपर ध्यान देता है, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू टीच, भाई क्या पढ़ाने के लिए काम में आता है, तो वो क्या पढ़ाने के काम में आता है, तो वो पढ़ाने के लिए काम में आता है क्लासिकल लैंग्वेज। ग्रामर से हम भाषा सीखते हैं, ग्रामर के बिना भाषा नहीं सीखी जा सकती। हमें हिंदी लिखना आता, बोलना आता है, लेकिन हिंदी ग्रामर भी तो आना चाहिए। हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी और संस्कृत व्याकरण, तो इन भाषाओं को, किसी भी भाषा को बहुत अच्छे से सीखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। ओके, बढ़ते हैं, इसका सही जवाब डी था, क्लासिकल लैंग्वेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, भाई डायरेक्ट मेथड से क्या सिखाते हैं, टू इंक्रीज पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट मेथड से पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाते हैं, नहीं। टू इंक्रीज कम्युनिकेटिव पावर, नहीं। टू डेवलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं। टू डेवलप पर्सनालिटी, जी हाँ, क्या डेवलप करने के लिए, पर्सनालिटी। डायरेक्ट मेथड से क्या डेवलप होती है, पर्सनालिटी। सही जवाब होगा इसका पर्सनालिटी। यहाँ जो आपको सी दिया है वो नहीं, आपका सही जवाब है पर्सनालिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, क्या नहीं करता, इंकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, नहीं, इसमें तो मदर टंग में ही सिखाई जाती है। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, भाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है तो ग्रामर तो रहेगा ही, ये जवाब भी सही नहीं है। तीसरा, इनहेंस ए स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, बोल चाल के तरीके को डेवलप करता है, तो ऐसा नहीं, ग्रामर जो ये तो नहीं करता। ग्रामर से हम शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं, बोलना नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इनहेंस ए स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से क्या नहीं सुधरता, किसी भी स्टूडेंट की कम्युनिकेटिव स्किल नहीं सुधरती, बाकी सब सुधर जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 10, ट्रेडिशनल मेथड गोज अगेंस्ट द, भाई ट्रेडिशनल मेथड किसके खिलाफ जाता है, ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक चीज़ें जो हैं वो किसके खिलाफ जाती हैं, पर्सपेक्टिव ग्रामर,
सिमुलेशन, पेडागोजिक प्रिंसिपल्स और जनरलाइजेशन। जी हाँ, ट्रेडिशनल मेथड से हम पेडागोजिक प्रिंसिपल्स को छोड़ देते हैं, वो नहीं फॉलो होते। पेडागोजी का अर्थ है बच्चे को शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सिखाना, उसको सही रास्ते पर लाना, जो पुराने तौर तरीके से नहीं हो सकता। नए बच्चों में नई तरह की परेशानियाँ होती हैं तो उनमें नए तरीके से सॉल्व करना होता है उन्हें, तो इसलिए हमें पेडागोजिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं करने पड़ते, नए तरीके अपनाने होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द इंसिडेंटल और कोरिलेटिव मेथड इज नोन एज। इंसिडेंटल या कोरिलेटिव मेथड का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है रेफरेंस मेथड। जी हाँ, यहाँ सही जवाब होगा डी, रेफरेंस मेथड। याद रखिए, इंसिडेंटल मेथड, कोरिलेटिव मेथड या फिर रेफरेंस मेथड, सबका जवाब एक ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज। एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन यानी कि उदाहरण से लेके आम तक पहुंचने को, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं इसे? इंडक्टिव मेथड या फिर इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज नोन एज इंडक्टिव अप्रोच या फिर इंडक्टिव मेथड। तो ये हो गए हमारे सारे ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसे पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप वो लिंक ज्वाइन करके लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे आ सकते हैं, जहां आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे इस पूरे चैप्टर की। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विच इंग्लिश इज यूज इन USA। भाई, इंग्लिश में कौन सी इंग्लिश यूज की जाती है? USA की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं। इसका जवाब क्या है? देखिए, USA की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अगर वो अमेरिका है तो अमेरिकन इंग्लिश। जी हाँ, सीधा जवाब यही होगा। वैसे तो बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं अमेरिका में, लेकिन फिर भी मेन भाषा जो इंग्लिश है, और कई भाषा जैसे कि स्पेनिश भी बोली जाती है। जी हाँ, ऑल्दो द यूनाइटेड स्टेट डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल लैंग्वेज, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। मैनी अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो स्पोकन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि है स्पेशली स्पेनिश, ऐसी भाषा बोली जाती है। वॉट डू अंडरस्टैंड बाय इंग्लिश अराउंड अस। इंग्लिश हमारे चारों ओर है, इससे आप क्या समझते हैं? इंग्लिश हमारे चारों ओर है, इससे आप क्या समझते हैं? पहली बात की, यूनाइटेड नेशन की जो दूसरी भाषा है, जो संयुक्त राष्ट्र है, पूरी दुनिया का हेडक्वार्टर जो है, उसकी दूसरी को भाषा है, को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है? इंग्लिश है। इसके अलावा यूरोपीय देश की जो संघ है, यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन जो है, और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े सभी जगह, यानी किसी आप विदेश में जाओगे तो वहाँ पर अधिकतर कौन सी भाषा में ही बातचीत होगी? इंग्लिश। तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में प्रेजेंट है। और आप कह सकते हैं कि 70% जो स्पीकर्स हैं इंडो यूरोपियन, यानी इंडिया और यूरोपियन के, वो अधिकतर इंग्लिश ही बोलते हैं। और इंग्लिश स्पीकर्स को एक नाम दिया गया है एंग्लोफोन्स। द पर्सन्स हु आर इंग्लिश स्पीकर्स आर कॉल्ड एंग्लोफोन। ध्यान रखिए, उन्हें क्या कहा जाता है? एंग्लोफोन कहा जाता है। ओके, अब इसके बाद, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंग्लिश। भाई, इंग्लिश के एडवांटेजेस क्या हैं? तो इंग्लिश के क्या क्या एडवांटेज अगर ये देखना है तो इंग्लिश जो है हमें भाई कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने में मदद करती है। इंग्लिश से हम अपने फीलिंग्स थॉट्स दूसरों तक एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंग्लिश से हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। तो ये एडवांटेज है इंग्लिश के, जो आपको अपने मन से लिखना होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। भाई, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या क्या है? तो सबसे पहली बात, तो इंग्लिश लैंग्वेज का फ़ायदा ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो अगर आप ये भाषा सीख गए तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप इंग्लिश बोलकर अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन, मेल जोल बढ़ा सकते हैं इंग्लिश के थ्रू, और इंग्लिश बोलने वालों को समाज में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट नाउडेज। आजकल के दिनों में इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भाई, पहली बात कि इंग्लिश इज द मोस्ट कॉमन यूज लैंग्वेज अमॉन्ग फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स। अगर विदेशी भाषा बोलने वाले की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भाई, इंग्लिश भाषा बोली जाती है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज वांट टू कम्युनिकेट दे कॉमनली यूज इंग्लिश। जब वो बातचीत करना चाहते हैं तो कौन सी भाषा यूज़ करते हैं? इंग्लिश। मोर एवर, इसके अलावा स्पीकिंग इंग्लिश विल इनेबल यू टू कॉन्टैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टू ट्रैवल मोर इजली। पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं, बहुत आसानी से आ जा सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये उसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में इंग्लिश भाषा की क्या ज़रूरत है? भाई, इंग्लिश नहीं आएगी तो हमारे सोसाइटी में गुड स्टेटस नहीं होगा। इंग्लिश आएगी तो हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ले सकते हैं। इंग्लिश आएगी तो हम विदेश में जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश में किसी बड़े से स्कूल में इंग्लिश टीचर बनकर वहाँ इंग्लिश पढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा हाई पेमेंट ले सकते हैं, सैलरी होगी आपकी अच्छी खासी। और इंग्लिश का काम तो एंटरटेनमेंट के लिए भी आता है। तो इंग्लिश जो ग्लोबल लैंग्वेज है हमें आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। हमारे लाइफ में इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंग्लिश बोलने से आप पूरे ग्लोबली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप हिंदी बोलोगे तो उन्हीं लोगों से बातचीत कर पाओगे जो हिंदी बोलते और समझते हैं।
लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो दुनिया के लगभग हर देश में इंग्लिश भाषा बोली या समझी जाती है, तो फिर आप पूरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। और दूसरा कि लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना, रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश भाषा से। और इंग्लिश भाषा से आपको और इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग होती है, यानी जहाँ आप घूमने जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो टूरिस्ट के रूप में, तो इंग्लिश भाषा से आपको सारी जानकारी मिलती है। और इंग्लिश के एजुकेशन से आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है और आप दूसरों की लाइफ भी सुधार सकते हो इंग्लिश सिखाकर। इसके बाद व्हाट इज़ द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग। भाई इंग्लिश टीचिंग का एम क्या है, मुख्य मकसद क्या है, क्यों सिखाई जाती है इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश का जो एम है वो ये है कि हमें इंग्लिश भाषा आनी चाहिए ताकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान, सो दैट वी कैन शेयर आवर थॉट्स ओके इन अ प्लान मैनर वी अचीव द एम्स ऑफ इंग्लिश। एम्स में क्या क्या आता है, इंग्लिश बोलना आना है। व्हाट इज़ द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग। विद द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग वी यूज टू टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, वी यूज टू मेक अ कमांड ऑफ इंग्लिश ऑन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की कमांड रहे इंग्लिश के ऊपर, ऐसा। व्हाट कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में टीचर्स पढ़े लिखे हैं कि नहीं, टीचर्स की क्वालिटी कैसी होगी, ये कौन देखभाल करता है। यानी अच्छे टीचर बनने चाहिए। जो आपका ये डीएलएड का सिलेबस बना है, ये इसी आधार पर बना है कि आप एक अच्छे टीचर बने और स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा पाएँ। तो हमारे यहाँ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCET यही है जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो है एजुकेशन कंट्रोल करती है, यानी अच्छी क्वालिटी के टीचर हों, ये NCET ही देखभाल करती है। फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो कि 1993 में बना था इंडिया में। पूछ सकता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर सोसाइटी। भाई इंग्लिश लैंग्वेज का क्या ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में। तो इंग्लिश लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं, नोइंग इंग्लिश इंक्रीजेज आवर चांस ऑफ गेटिंग ए गुड जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी विद इन आवर होम और अदर कंट्री। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश की सहायता से एक बड़ी सी हाई फाई कंपनी में जॉब ले सकते हैं, चाहे देश में या फिर विदेश में। इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। और इंग्लिश जो है विदेशी भाषा में कांटेक्ट करने का, विदेशियों से कांटेक्ट करना एक भाषा है। मीडिया, इंटरनेट जो ग्लोबल यानी पूरे विश्वव्यापी आप जानकारी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। सो लर्निंग इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशलाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट एज वेल एज दिस। तो ये हो गए हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ज़रा सी भी और आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो आपको किस यूनिट पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए। अगर आपका एक लाइक कमेंट आता है तो मुझे मोटिवेट करता है, जिससे मैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद है, अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। साथ ही साथ डीएलएड का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर का रिव्यू, ये सब कुछ मौजूद है। तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ व्हाट्सअप के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास।